नमस्ते भारत, मैं हूँ भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। पिछले 2 या 3 दिनों से मैं वीडियोस नहीं बना रही हूँ बिकॉज मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब चल रही है। आंखों में थोड़ा ज़्यादा प्रेशर हो चुका है जिसकी वजह से धुंधला दिख रहा है और उस वजह से मेरी आंखें सूजी हुई भी है, इसलिए काफ़ी दिनों के बाद चश्मे पहन रही हूँ। एनीवेज, जो मुद्दा है आज मेरी बात का और जो ये वीडियो मैं बना रही हूँ वो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि काफी लोगों को इस बारे में पता नहीं होगा। आई एम श्योर ऑन दिस, इसलिए आप सब तक इस खबर को पहुंचाना मेरा फर्ज बनता है। एक बहुत ही हटके न्यूज आई है सामने जो मीडिया हाउस से आ रही है और ये जो न्यूज है वो जाती है हमारे बिग बॉस की तरफ। अब बिग बॉस जो अभी बहुत ही ज्यादा मैं कह सकती हूँ सुर्खियों में है। टीआरपी का कुछ पता नहीं, टीआरपी से ज्यादा बॉयकॉट का ज्यादा हमारा चलन चल रहा है, ट्रेंड हो रहा है बॉयकॉट बिग बॉस बिकॉज देयर आर मेनी रीजंस। वी नो रीजंस को बताने का मुझे नहीं लगता है नए तरीके से कुछ बताकर कोई फायदा है बिकॉज इट्स वेरी नोन कि क्यों हम बिग बॉस को बॉयकॉट करना चाहते हैं, क्यों अगर हम देखेंगे भी तो किस रीजन से देखेंगे और कितना देखेंगे। एनीवेज, जो बिग बॉस की ये न्यूज है वो बहुत जरूरी है जानना, स्पेशली महाराष्ट्र पीपल, महाराष्ट्र के रहने वालों के लिए ये बहुत ही बड़ी न्यूज है। ये न्यूज है बिग बॉस 16 में। अब मुझे नहीं पता मराठी में बिग बॉस नंबर सीजन क्या है, बट बिग बॉस सीजन व्हाटसोएवर मराठी जो मनीष व्हाट इज हिज नेम महेश मांजरेकर चलाते हैं। यस, द होस्ट इज महेश मांजरेकर, द वेरी नोन डायरेक्टर प्रोड्यूसर व्हाटसोएवर। उनके शो में अब जो एंट्री होने वाली है उसे सुन के आपको बहुत बड़ा धक्का लगेगा। एक नाम चल रहा है जिनके बारे में काफी वीडियोस बनाई गई हैं, मैंने भी बनाई है, काफी वीडियोस बनाई हैं एंड ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा क्यों बन जाता है मैं बता रही हूँ। पहले आपको बता दूं, ये जो एंट्री लेने वाला है बिग बॉस मराठी में उसका नाम है संजय राउत। यस, संजय राउत, दैट क्रिमिनल, दैट भ्रष्टाचारी, दैट मॉन्स्टर, दैट इनह्यूमन, दैट करप्ट, जितना भी आपके तरफ से गालियां आ रही हैं आप दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। इस बंदे ने हमारे भाई सुशांत सिंह राजपूत को ड्रगी बोला था। इस बंदे ने हमारे सुशांत सिंह राजपूत भाई का जो कत्ल हुआ है उस कत्ल को बिल्कुल ही नकार के कहा था कि ये आदमी तो डिप्रेशन में था, ड्रग्स खाता था, इसने सुसाइड ही किया है, इसका कोई मर्डर नहीं हुआ है, ही हैज कमिटेड सुसाइड। और यही वो आदमी है जो ठाकरे की पूछ थी या है व्हाटसोएवर, ठाकरे का चलता फिरता पूछ संजय राउत, जो काफी वक्त से जेल में है, अथर रोड जेल में है। लगभग ऑलमोस्ट 3 मंथ्स होने वाले हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। 3 मंथ्स मेरी नॉलेज के हिसाब से हैं और वो अथर रोड से बेल की हर दिन हर मुमकिन कोशिश करता है बट उसकी बेल नामंजूर कर दी जाती है क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे किस्से लगे हुए हैं, जिनमें से तो एक है मनी लॉन्ड्रिंग। ऑफ कोर्स देयर इज मनी लॉन्ड्रिंग। फिर जो बहुत बड़ा जो आरोप लगा है कि मनी लॉन्ड्रिंग तो है ही, भ्रष्टाचारी, दाऊद के साथ कनेक्शंस, इनफैक्ट ऐसे कनेक्शंस जहां पर उसने पैसे बनाए हैं और जिस तरह से नवाब मलिक ने एक लैंड, एक क्या हजारों लैंड के ऊपर जबरदस्ती अपना फ्लैग खड़ा कर दिया है कि ये मेरी जमीन है, उसी तरीके से संजय राउत ने भी किया है और उसके ऊपर काफी सारे आरोप है, मर्डर केसेस के भी। इनफैक्ट ये भी सुनने आए हैं कि किसी मर्डर केसेस में भी उनका हाथ बताया गया है, जिनकी वजह से, ठोस सबूतों की वजह से, ईडी की वजह से उनको अभी तक जेल से बाहर निकलने की बेल नहीं मिली है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि अगर वो जेल में हैं तो बिग बॉस में कैसे आएंगे, वो चाहे मराठी हो, हिंदी हो, बंगाली हो, व्हाटसोएवर हो, वो किस तरीके से बिग बॉस में आ रहा है।
तो यहाँ पर ये सुना जा रहा है, ये बिग बॉस की जो खबरें आती हैं, बिग बॉस की जो न्यूज आती है, जहां से डायरेक्ट न्यूज हमें मिलती हैं, उधर से ये बात निकल कर सामने आई है कि यहाँ पर शायद उसे ऑन स्पेशल रिक्वेस्ट उसे बेल नहीं, लेकिन उसे इजाजत मिल सकती है कि वो बिग बॉस मराठी में जाए। एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू, बिग बॉस मराठी 2 अक्टूबर से शुरू होने वाला है, तो ये मत सोच के रखिएगा कि 6 ये जो वॉट एवर इस मॉन्स्टर का नाम है संजय राउत, वो पहले ही दिन से आ जाएगा। इसकी एंट्री की जाएगी बीच में से। ऑफ कोर्स अगर इतनी सारी पब्लिक में से इस कमीने को निकाला जाएगा तो उसको शॉट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि उसके नाम पर बहुत सारे चिट्ठे खोले गए हैं, वो बहुत सारे राज जानता है, वो मुंह खोल सकता है। अब यही सारी चीजें लेकर उसको स्पेशल रिक्वेस्ट के द्वारा उसको वाइल्ड कार्ड एंट्री की दी, मतलब वाइल्ड कार्ड एंट्री के हिसाब से मराठी बिग बॉस में डाला जाएगा। और ये सारी बातें अभी सामने आ रही है, और ये भी आ रहा है कि इसमें लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से उसको स्पेशल रिक्वेस्ट मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर 24 घंटे कैमराज लगे रहते हैं, 160 या कितने कैमराज होते हैं वो लगे रहते हैं, तो ऑब्वियसली वो यहाँ से भाग नहीं सकता है। वो पूरी तरीके से बिग बॉस की सिक्योरिटी के सामने रहने वाला है, कैमरास के सामने रहने वाला है, उसकी एक एक एक्टिविटी की खबर रहने वाली है, और इस वजह से उसको ये स्पेशल रिक्वेस्ट मिल सकती है। एंड दूसरी बात, ऑफ कोर्स संजय राउत इस चीज के लिए मना नहीं करेगा, क्योंकि इन एनी केस ही ऑल्सो वांट्स टू गेट आउट ऑफ द जेल। अब जेल से निकल कर उसको थोड़े दिन के लिए हो या महीने 2 महीने के लिए हो, जितनी भी इजाजत मिले वो बिग बॉस में जाने से इनकार नहीं करेंगे। एंड ये बात निकल कर सामने आ रही है कि अगर वो बिग बॉस में आए तो उनका मुंह खुलेगा और वो बहुत सारे कच्चे चिट्ठे, बहुत सारी बातें निकाल कर सामने रखेंगे। क्या पता इसकी वजह से, इस कमीने की वजह से कहीं ना कहीं हमारे सुशांत भाई को, या जो सुशांत के साथ हुआ है, जो गंदा एक्टिविटी हमारे भाई सुशांत के साथ हुआ है, उसका जो मर्डर हुआ है, उसके बारे में कोई थोड़ी सी भी बात, कोई थोड़ी सी भी भनक मिल जाए। मैं स्पेशल रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ सारी मराठी पीपल से, सारे महाराष्ट्र के लोगों से, जो वो लैंग्वेज बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आती है उतनी क्लियरली, थोड़ी बहुत समझ में आती है, बट दैट इज नॉट इनफ। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर ये बात सच होती है, संजय राउत अगर बिग बॉस मराठी में आते हैं, तो इस कमीने के एक एक शब्द पर ध्यान डालना है। कहीं ना कहीं वो सारे राज खोल सकता है, क्योंकि एक फ्रस्ट्रेटेड आदमी के अंदर से अगर कुछ निकालना हो ना, उसे बस एक पुश की जरूरत होती है, एक थोड़ा सा धक्का मारो, वो बहुत सारी चीजें बाहर निकाल सकता है। और ये अगर इस तरीके से सारी चीजें निकालता है तो ये बहुत बड़ी एक चैलेंज हो सकती है, इवन ठाकरे और उसके पेंगुइन के लिए भी, और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी, कि बहुत कुछ उसे पता है, वो मुंह खोल सकता है अपने को बचाने के लिए, वो काफी राज खोल सकता है। टू सेव हिज ओन एस, ही कैन रियली किक एनीबडीज एस। सो प्लीज, अगर ये बात होती है तो मेक श्योर do not miss to watch Big Boss Marathi. I am asking you to watch Marathi Big Boss, not to boycott, because ये उस वजह से हमारे लिए शायद थोड़ा, मैं कह सकती हूँ, काम की बात हो जाएगी। एंड ये भी माना जाता है कि अगर वो आता है तो जितने भी दिन वो रहे, उसके बाद जब वो उसका टाइम खत्म हो जाता है, if he gets vote out, तो उसको वापस से जेल में ही डाला जाएगा, टू दी अथर रोड बैक। तो उसकी जमानत या बेल नहीं होगी, लेकिन स्पेशल रिक्वेस्ट पे उसे बिग बॉस में आने की इजाजत मिल सकती है। नाउ लेट्स वेट एंड वॉच। काफी वक्त से मैं वीडियो नहीं बना रही थी, क्योंकि मेरे लिए वीडियो तभी बनानी ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है जब सीरियसली कोई अपडेट के लायक हो। मुझे फालतू अपडेट्स, मिर्च मसाले लगाकर देना कुछ नहीं आता है। आपकी मर्जी है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अनसब्सक्राइब करें, या आपके ऊपर है, बट मैं अपने नियम कानून वही रखूंगी। मैं तभी आऊंगी जब सीरियसली कोई अपडेट हो।
मैं बेबुनियादी कोई मिर्च मसाले लगाकर कोई न्यूज नहीं देती हूँ। तो आपकी मर्जी है, आप मेरे साथ यानी कि सच्चाई के साथ खड़े रहकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक एंड शेयर करते हो या नहीं, ये टोटली आप पे डिपेंडेंट करता है। तब तक के लिए मैं इजाजत चाहती हूँ, कोई भी नई अपडेट के साथ मैं वापस आऊंगी। वी वॉन्ट जस्टिस एंड वी विल गेट जस्टिस। जय हिंद, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय एंड हैप्पी पूजा टू एवरीवन।